Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Film Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो लव रीडिंग है ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि की, राइट। कि आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के हैं, यू वर्सेस दैम, राइट। तो हम अभी कार्ड ओपन करते हैं। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे है गाइस, ये है हमारे व्यूअर्स जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के हैं, और ये राइट साइड पे है देम, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, राइट। तो इसको गाइस आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, बिकॉज ये सबके लिए होगी कि इसमें जो सिंगल्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग लव रीडिंग निकल के आती है, राइट। तो अभी जो हमारे स्कॉर्पियो है उनकी लव रीडिंग में आजकल चल रहा है कि उनका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, राइट। और उस सर्कल में उसकी जो लव रीडिंग हुई थी ना, उस पर उनको बहुत सा पेन मिला है, ठीक है। और उस पेन के कारण वो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, इसीलिए अभी उनकी नई शुरुआत नहीं हो रही है, बिकॉज उनका फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड रिवर्स में। द वर्ल्ड रिवर्स में ये है कि उन्होंने अपना सर्कल कंप्लीट किया है, जैसा भी था वो निकल चुका है। और उसके बाद फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है कि कहीं ना कहीं उन्हें उसमें काफ़ी पेन हुआ है और अपने रिलेशनशिप के लिए वो दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो अभी उनकी शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। बट बहुत जल्द उनकी एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि गाइस आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, उनके साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हो, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और आपको इनसे मिलके इतनी सारी खुशी हो रही है ना, कि बहुत खुशी हो रही है कि और थ्री ऑफ कप्स आया है। इनके साथ आप ये एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो, राइट। और एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आपको एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, जो बहुत अच्छी होने वाली है। द फूल में आप एक इनके साथ जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो प्रेजेंट में, उनके साथ आप एक मदहोश से उसमें जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना दोबारा से हो जाए, इसलिए आपका नाइन ऑफ सॉर्ड्स आप में आया है। आपको नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, आप बहुत टेंशन में हो, राइट। ये आपकी रुकावट आ रही है, बट ऐसी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग अलग होती है, राइट। तो इसीलिए आपका आया है पेज ऑफ वार्ड्स। पेज ऑफ वार्ड्स से ये बता रहा है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर सेवन ऑफ सॉर्ड्स आप में आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स आप में ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आ रहा है, आप उस फर्स्ट पर्सन की वेट भी कर रहे हो सकता है कि कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। पर इस कारण द हाई प्रिस्टेस आया है। हाई प्रिस्टेस आप में है, तो ये बता रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपने अपने दिल में छुपा के रखी हुई हैं, ठीक है। आपको वो फीलिंग्स जो भी हैं अपने इस पार्टनर को बतानी होंगी, तभी कुछ चेंज हो सकता है। और अभी आप उस चीज़ को बताने के मूड में हो, क्योंकि आपका फाइव ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। आप एक सैड एनर्जी से निकल चुके हो और आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ रहे हो। आप अब सच सच बताना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आपके अंदर उनके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप का जो मन है ना गाइस, वो 50-50 हो चुका है। आप अपने फर्स्ट रिलेशनशिप था उसमें से मूव करने वाले हो, पर मूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आपका टू ऑफ वांड्स अभी है। टू ऑफ वांड्स भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, कि कोई चीज़ हो फिर उसके बाद स्टार्टिंग की जाए। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपकी अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनसे बात करने में, न्यू शुरुआत करने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन से फील कर रहे हो, डर हो रहा है आपको कि कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको ये करना है कि अपने डर को निकालना है, और आप उसके लिए अभी रेडी हो रहे हो। जो सच है वो बता दीजिए, तब देखिए कि आपका रिलेशन कहाँ जाता है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि देन उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सेम ही कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस।
उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल गया है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो जानती हैं कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बट आपने उनको क्लैरिफाई नहीं किया है। तो वो ये जानती हैं कि उनके जो फीलिंग्स हैं ना, उनको पता है कि आपकी लाइफ में टू और सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन में से आपको एक को लेना है, ठीक है। और इसी कारण उनके आपके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सा झगड़ा चल रहा है कि कौन सी सिचुएशन को लिया जाए, कौन सी सिचुएशन को नहीं लिया जाए। 5 ऑफ वांड्स अप में है, राइट। और फिर उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स अप में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं सैड हो रहे हो और जो वो पास्ट की कोई एनर्जी है उसको अपने हार्ट में रखे हुए हो, आपको उसको अपने हार्ट से निकालना है। यहाँ देखिए हार्ट का सिंबल है और कुछ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालिए, तभी आपको कुछ रिलैक्स, जब आप उस चीज़ को बाहर निकालोगे ना गाइस, तो आपको द एम्प्रेस मिल गया, तब आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए कि आप किसी न किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और इसीलिए आप नहीं कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए और आपको उनसे ये बात कर सको, क्योंकि द स्ट्रेंथ है वो रिवर्स में है। वो जानती हैं कि आपके अंदर सही सच बोलने की कमी आ रही है, जिस कारण आप बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और इस कारण आप बहुत से माया में फंसे हुए हो कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, ठीक है। और उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ट्स है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये म्यूचुअल एनर्जी होती है और ये इतने फायरी एनर्जी है, और वो इनकी फीलिंग्स ये है कि हाँ, उनको पता है कि आप इसको अपने हाथ में लेने वाले हो। जब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लोगे तो उसके बाद 9 ऑफ वांड्स आया है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको फिजिकली और मेंटली काफ़ी डिस्टर्बेंस आए, बट उसके बाद आपको एक सही एडवाइस भी मिलेगी और इस रिलेशनशिप को एक कहाँ लेके जाना है वो भी आएगा 5 ऑफ हाइफेंड में, राइट। और जब सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी तब आप इस 4 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर आ जाओगे। जो ऑफ़र आपको मिल रही है उस ऑफ़र के बारे में सोचोगे, बट अभी भी फिर भी आपके अंदर इतना जुनून, इतना वो नहीं है कि आप अच्छे से कर पाओ। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये ऐसी है कि आपने उनके साथ बातचीत करने में कितने भी चालाकी की है, कितना भी कुछ किया है, बहुत कुछ किया है आपने इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, बट इसमें ये होता है गाइस, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती है और वो अचानक से आती है। आपका जो पास्ट है उनके आपके इस रिलेशनशिप पे हावी हो रहा है और उनके बारे में उनको पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं जो बाहर आए हैं और उन्हें पता चल रहा है इन सीक्रेट्स का, राइट। तो अब आपकी जो लव रीडिंग है ना गाइस, वो ये है कि आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ आपके अंदर बहुत सी भावनाएं आ रही हैं और आपका जो न्यू पार्टनर है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट वो भी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को अब्जॉर्व कर रहा है, राइट। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से कोई भी पास्ट की बात ऐसी निकल के आई है बीच में जो आपके रिलेशनशिप में अभी ऑब्स्टिकल्स हो रही है मेन, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप में प्यार आ रहा है। और इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंट में जीना है गाइज। अब वेट नहीं करनी है, जो फर्स्ट है वो मूव ऑन हो चुका है आपके रिलेशन से, ये आप भी जानते हो, आपके प्रेजेंट पार्टनर भी जानते हैं, राइट। तो अब आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने सीक्रेट्स बताइए, क्योंकि उनको आपकी फीलिंग से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और तभी आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ होगा। एक बात और इसमें निकल के आई है गाइज, 1 5 2 5 3 5। जब गाइस एक रीडिंग में 3 5 आते हैं तो ये इंडियन साइंस होता है कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव होने वाला है और वो बदलाव ज़रूरी है, उसको हो जाने दीजिए, राइट। और तभी ये रिलेशन का जो निकल के आएगा आउटकम वो बहुत बढ़िया होगा। और इसके कारण ये निकल के आना है कि आपको अपनी दिनचर्या को चेंज करना है, डिसिप्लिन लेके आना है, सच बोलना है, सच बोलिए और अपने डरों पे जो है उस पर काबू करने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आपकी लव रीडिंग में सब कुछ निकल के आ रहा है गाइस। नंबर 2 है, नंबर 2 भी निकल के आया है, राइट, कि सीक्रेट्स निकालने हैं। नंबर 3
एंड नंबर 3 निकल के आया है कि आप अपनी अंदर की और बाहर की नेगेटिविटी को निकालिए, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी इस रिलेशनशिप में। और आपके 3 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं गाइस कि यू नीड, आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। तो आप नई शुरुआत कीजिए, जो पुराना है उसको भूल जाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ फायर एनर्जी को बढ़ाइए। राइट, इसमें गाइस आपका कप का जो भी कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस जितने भी हैं ना आपके पार्टनर के लिए आपके मन में, और इमोशंस को उड़ेल दीजिए उनके ऊपर, और उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनके साथ कितने खुश हो रहे हो। और नई बिगनिंग की आपको जो ज़रूरत है वो लीजिए और अपने आप से कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपको ये करना है कि एक डिसीज़न वो चूज़ करना है जो आपके लिए अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि औरों की खुशी के लिए आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, कि आपको औरों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे खुश हो, तो उस चीज़ को आपने आगे देखना है और इस रीडिंग के लिए आगे रेडी होना है। राइट, तो अब ये देखते हैं कि इस रिलेशन के लिए भगवान का क्या। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट कार्ड है कार्ड क्लियर एंड कैंसर। देखा, कार्ड क्लियर एंड कैंसर। आपकी लाइफ में जो पुरानी यादें हैं उनको कट कर दीजिए और उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ पेन के अलावा और कुछ नहीं देने वाली हैं। सो आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है और ये सोचना है कि जो जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो मूव ऑन कर चुका है। एक न्यू बिगनिंग कीजिए, नया सोचिए, सब कुछ नया होगा, जैसा आप चाहते हो सब वैसा होगा। बट उसके लिए आपको अपने पास्ट को कार्ड क्लियर करना होगा। राइट, और आपका जो नया सफ़र स्टार्ट होने वाला है, आत्मा का सफ़र, न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्टिंग है। और उसके रास्ते के लिए आपको लाइट बनना है और अंधेरा नहीं करना है उस लाइफ में। और आपको हट करनी है, निश्चय करना है इसके लिए कि हाँ, आपको इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर मेरा पास सामने आ जाएगा तो इस रिलेशनशिप का क्या होगा। नो, आपको डर के आगे जीतना है, डर के आगे जीत है, तो जीत के आगे सच, सच के आगे आपका लव है। और आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और अगर गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप इसको और क्लेरिफाई करना चाहते हो, अगर कोई और भी आपकी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं जिनको क्लियर करने के लिए आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें हम आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको समझेंगे और उनको दूर करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। राइट, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।